चलिए, समय हो गया है, तो अगर आज्ञा हो तो स्टार्ट किया जाए। जी सर। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए आज की योग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेंगे, 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। विवेकानंद योग एकेडमी की इस योग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम दर्शन के विषय में पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन के बारे में। आज हम भारतीय दर्शन की शाखा न्याय दर्शन के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कोई एक मुझे बता सकता है क्या स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं? जी भैया, हो रही है। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हाँ हम भैया, जान तो लेते हैं। हो रही है। ठीक है, थोड़ा हम दर्शन के बारे में जान लेते हैं। दर्शन के बारे में कहा जाता है दृश्यते अन्येन दर्शनम, सर आप जो अपनी हमें स्क्रीन दिखाता रोटेट है। कर लीजिए प्लीज। सर स्क्रीन रोटेट कर लीजिए प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब सही है क्या? जी सर। हेलो, जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, थोड़ा अभी हम दर्शन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम फिर न्याय दर्शन पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले दर्शन के बारे में जान लेते हैं। दर्शन के बारे में कहा जाता है दृश्यते अन्येन इत दर्शनम, अर्थात जो हमें दिखाता है वह दर्शन कहलाता है। ये तो हो गई डिफिनेशन। लेकिन क्या दिखाता है? जो सत्य का मार्ग दिखाए, जो हमें मोक्ष का मार्ग दिखाए, जो अच्छे मार्ग दिखाए, जो वेदों का मार्ग दिखाए, वह दर्शन कहलाता है। अब दर्शन की दो विभाग हो जाते हैं, एक होता है आस्तिक दर्शन, एक होता है नास्तिक दर्शन। एक जो वेदों पे विश्वास करते हैं और एक जो वेदों पे विश्वास नहीं करते हैं। इस तरीके से इनकी दोनों शाखाएं अलग अलग विभाजित की गई हैं। इसी के अंतर्गत हम न्याय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। न्याय दर्शन वेदों पे आधारित दर्शन है या वेदों को मानता है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। अब न्याय दर्शन के जो आविष्कारक है, जो इसके प्रणेता है, वो महर्षि गौतम को कहा जाता है। महर्षि गौतम जी के द्वारा न्याय दर्शन की शाखा का, भारतीय दर्शन के अंतर्गत न्याय दर्शन की शाखा का उद्गम हुआ है। उन्होंने इसकी स्थापना की है। गौतम मुनि को एक और नाम बोला जाता है जिसे अक्षपाद कहा जाता है। यहाँ पक्षपात लिखा है लेकिन वो अक्षपाद होगा, पा की जगह आ होगा, उसको सही कर लीजिएगा आप लोग। न्याय दर्शन को और भी अलग नामों से जाना जाता है। इसे प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है, इसे वाद विद्या कहा जाता है, इसे अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। क्योंकि गौतम मुनि का दूसरा नाम अक्षपाद है, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसे पक्ष अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। अब न्याय के बारे में अनेक चीजें बताई जाती हैं। उसमें न्याय शब्द के विषय में जो बताया जाता है उसके बारे में कहा जाता है प्रमाणे परमार्थम परीक्षणम न्याय। इस तरीके से प्रमाणार्थ परीक्षणम इत न्याय, ऐसा करके बताया जाता है कि प्रमाणों से जो परीक्षा की जाती है वह न्याय कहलाती है। इस तरीके से न्याय की परिभाषा दी जाती है। अगर सामान्य शब्दों में अगर बोला जाए न्याय क्या है, तो जो प्रमाण होते हैं उसके द्वारा किसी चीजों को सही बताना ही न्याय कहलाता है। इस तरीके से न्याय के बारे में बताया गया है। अब न्याय दर्शन के कुछ ग्रंथ भी हैं जिसके अलग अलग रचयिता हैं, लेकिन अगर इसमें जो सबसे मेन पुस्तक है जिनके विषय में यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो क्वेश्चन बन सकता है, उसमें ये पूछा जा सकता है कि न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है न्याय सूत्र।
ठीक है, न्याय सूत्र इसका प्रमुख ग्रंथ है। इसमें टोटल 5 अध्याय हैं, इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं। इसके रचयिता कौन है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये गौतम मुनि जी द्वारा लिखा गया है। आप सिर्फ ध्यान से सुनिए, आपको पीपीटी आपके ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। सिर्फ ध्यान से सुनिए, एक एक चीजों को बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इनके इनके प्रमुख टीका, इस पे कुछ टीकाएं भी लिखी गई हैं न्याय दर्शन में, जिसमें से जो सबसे प्रमुख टीकाकार है वो वाचस्पति मिश्र है और दूसरे हैं उदयनाचार्य। ये दो प्रमुख टीकाकार हैं जिन्होंने न्याय दर्शन के न्याय सूत्र पर अपनी टीकाएं मतलब अपनी टिप्पणी की है। इस तरीके से न्याय दर्शन का ये सिंपल और अच्छा परिचय है जिससे नेट जेआरएफ के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें 2 विभाग आ जाते हैं, उनके 2 ब्रांचेस हो जाते हैं, एक नव्य न्याय है, एक प्राचीन न्याय है। हमें इतना ही जानने की जरूरत है, इससे आगे के प्रश्न नहीं बनते हैं। अब न्याय दर्शन में क्या कौन कौन सी और प्रमुख चीजें हैं जिनको हमें जानना जरूरी है अपने नेट जेआरएफ के एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो न्याय दर्शन 16 प्रकार के पदार्थ मानता है। इसमें क्या होता है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, वितंडा, हेतुवाद, छल, जाति, निग्रह स्थान, तत्वज्ञानात् निश्रेयस साधिगमन। अर्थात इन्हीं 16 पदार्थों को जान के, इन्हीं तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके हम निश्रेयस को अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से न्याय शास्त्र में बताया गया है। न्याय शास्त्र के पहले अध्याय के पहले सूत्र में इस चीज की व्याख्या की गई है कि अगर तुम्हें निश्रेयस की प्राप्ति करनी है, अगर तुम्हें इस जीवन से मुक्ति प्राप्त करनी है, कष्टों से मुक्त होना है, तो इन 16 पदार्थों के बारे में जान जाओ और अपने जीवन से मुक्त हो जाओ। इस तरीके से समाधि में स्थिर हो जाओ, इस तरीके की बात न्याय सूत्र में कही गई है। तो इन 16 पदार्थों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर पदार्थ बहुत जरूरी है। तो ये आपकी जबान पे होने चाहिए पूरे एकदम 16 के 16, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, वितंडा, हेतुवाद, छल, जात, निग्रह स्थान। इस तरीके से एक एक करते हुए आप याद करते हुए चले। चलिए, अब इन 16 पदार्थों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। 16 पदार्थ कौन कौन से थे, इनके बारे में अलग अलग जो लिखा गया है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। 16 पदार्थ, पहला प्रमाण, दूसरा प्रमेय, तीसरा संशय, चौथा प्रयोजन, पांचवा दृष्टांत, चौथा सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेतुवाद, छल, जाति और निग्रह स्थान। इस तरीके से इन 16 पदार्थों के बारे में बताया गया है। इन 16 पदार्थों की व्याख्या न्याय दर्शन में की गई है। अब इसमें एक क्वेश्चन और सब हर जितने दर्शन के विभाग हैं, हर दर्शन कुछ प्रमाणों को मानते हैं। तो अगर न्याय दर्शन होगा तो वो अलग प्रमाण मारेगा, जो सांख्य दर्शन होगा वो अलग प्रमाण मारेगा। तो इसी तरीके से जो हमारा न्याय दर्शन है वो 4 प्रमुख प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। इस तरीके से 4 प्रमाणों को ये प्रमुख रूप से मानता है। ठीक है, इतना हमें जानने की जरूरत है। अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि न्याय दर्शन के द्वारा कितने प्रमाणों को माना गया है, तो ऑप्शन दिया रहेगा 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से आप चौथे जो 4 ऑप्शन रहेगा उस पे आपको टिक करना है। चलिए, अब एक एक प्रमाण है उनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि प्रमाण क्या है। देखिए, प्रमाण ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। अब ज्ञान का जो साधन होगा, जिसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्ति होगा, उसको प्रमाण कहते हैं न्याय दर्शन में। तो न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाण जैसे बताए गए हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। इस तरीके से 4 प्रमाणों की व्याख्या की गई है। अब चलिए थोड़ा प्रत्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। प्रत्यक्ष के बारे में कहा जाता है जो इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है विषयों का, वह प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप जहां बैठे हो उसके सामने एक चेयर रखी होगी, तो हम अपनी आंख के द्वारा, अपनी नेत्र इंद्रिय के द्वारा सामने वाली चीज को, सामने वाली अमुक वस्तु को हमने देखा, वो सेंसेशन हमारे माइंड में गई, माइंड ने निर्णय लिया
ये अमुक व्यस्त जो जो लकड़ी की बनी हुई है, इस पे सब लोग बैठते हैं, इसे हम चेयर कहते हैं, कुर्सी कहते हैं। इस तरीके से प्रत्यक्ष हुआ। अनुमान, अनुमान किसे कहते हैं? जब हम किसी ज्ञात के आधार पर अज्ञात को जान ले। कैसे? अब ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ज्ञात कैसे? जैसे आप देख लो गाय, घर पे काऊ देख लो, गाय देख लो, तो इसको देखते हुए आप नील गाय, जो जंगली गाय होती है, नील गाय उसे बोलते हैं, उसका आप ज्ञात करो कि उसके भी 4 पांव होंगे, उसकी भी पूंछ होगी, उसकी भी सींग होगी। तो ज्ञात हमारा हो गया काऊ, जो घर पे है, और नील गाय, जो हम गाय के द्वारा नील गाय को समझते हैं, मतलब ज्ञात के द्वारा अज्ञात को जानते हैं, वही अनुमान कहलाता है। और अनुमान की जो न्याय दर्शन में व्याख्या की जाती है, उसमें पंचावयव का नाम लिया जाता है, 5 अवयव के द्वारा सिद्ध किया जाता है अनुमान को। जैसे कहते हैं पर्वत पे धुआं है, धुआं, लेकिन ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने ज्ञान के लिए आप थोड़ा अगर आगे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि न्याय दर्शन में 4 प्रमुख प्रमाण है, जिनका नाम है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द, और चौथा उपमान। इसके बारे में इसके ज्ञान हो जाता है तो वह प्रत्यक्ष कहलाता है। अब अनुमान किसे कहते हैं? अनुमान ज्ञात के आधार पर अज्ञात को जानना। जैसे पर्वत पे हमने धुआं देखा, तो वहां बोल दिया कि वहां आग होगी। वहां से धुएं ऊपर उठते हुए देखा आसमान में, तो हमने देख लिया कि भैया वहां आग होगी, इसीलिए वहां धुआं है। तो धुआं हमारा ज्ञात हो गया और अज्ञात हो गई हमारी आग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रमाण है हमारा शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण किसे कहते हैं? कहा जाता है आप्तोपदेशा शब्दः, अर्थात जो आप्त पुरुष के द्वारा कहा जाए वह शब्द कहलाता है। अब आप्त पुरुष कौन है? आप्त पुरुष उसे कहते हैं जो प्रतिष्ठित हो, जिसका नॉलेज प्रतिष्ठित हो। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, जैसे हमारे वेदों की पुस्तक, जैसे हमारे उपनिषद, जैसे हमारे गीता, इस तरीके के जो प्रमाण है, जो उनमें चीजें लिखी गई हैं, उन्हें शब्द प्रमाण के अंतर्गत कहा जाता है। और चौथा आता है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण कहता है जो किसी को हम, जैसे उपमान अलंकार होते हैं, उसी तरीके से उपमान प्रमाण है। उपमितिकरणम इत उपमानम, ऐसे करके बात बताई गई है कि उपमान उसे कहा जाता है कि जब हम किसी को उपमा देते हैं, जैसे गुलर का फूल और वो चांदनी जैसा, ऐसा करके, जैसे चौपाया जानवर, इस तरीके से जो बात कही गई है, उस तरीके से उपमान की व्याख्या की गई है, उपमान प्रमाण बताए गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रमेय के बारे में बताया गया है। सर एक बार हाँ फिर जी। से बता दीजिए उपमान वाला। अच्छा, उपमान, देखिए उपमान प्रमाण आप समझ लो कि जो सादृश्यता के आधार पे हम किए करें, जो सादृश्यता के आधार पर जो प्रमाण किया जाता है वह कहलाता है सेम सादृश्यता। मतलब समझ लो आप कि सेम दृश्य, सेम पैटर्न। ठीक है, इस हिसाब से मतलब समझ जो लो आप। हम देख रहे हैं। नहीं, जो हम देख नहीं रहे हैं, आप ऐसा समझो कि जो नीलगाय का मैंने एग्जांपल दिया था ना, काऊ और अच्छा, वो, मतलब जैसे किसी पशु के बारे में हम जानते हैं कि 4 पैर होते हैं, लंबी पूंछ होती है, सींग होते हैं, बड़े जी कान जी, होते हैं, ऐसा सब। हाँ ऐसा ओके सर, करके, जैसे ओके। गाय और नीलगाय होता है। गाय हमने देखा है, अगर किसी को हम समझाना चाहते हैं कि नीलगाय कैसा होगा, तो मैं बोलूंगा कि सामने देखो भाई, ये गाय खड़ा है, इसी तरीके से नीलगाय भी होती है, बस वो जंगल में रहती है। बस सिंपल। सादृश्यता के आधार पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह उपमान प्रमाण कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? जी। हाँ ठीक है, चलो आगे यस बढ़ते सर। हैं। धीरे धीरे एक एक चीज को समझते हुए चलिए। जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी डाउट हैं, पूरा क्लियर करते हुए चलिए, एक एक चीज का ज्ञान लेते हुए चलिए। ठीक है, प्रमेय। अब प्रमाण के जो विषय होते हैं उनको प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, सिंपल एक लाइन में समझ लीजिए कि प्रमाण के जो विषय होंगे वह प्रमेय कहलाएंगे। अब आगे चलते हैं। संशय किसे कहते हैं? संशय को आप एक शब्द में समझो, डाउटफुल स्टेज। ठीक है, जहां हम कोई निर्णय ना कर पाए, मन विरोधाभास में रहे, उसे हम कहते हैं संशय की स्थिति। जैसे अब इसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के सुना देता हूं। एक वस्तु के नाना विरोधी धर्मों के कारण मन में उत्पन्न अनिश्चितता की स्थिति संशय कहलाती है। जैसे मान लो कि अब हम नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, अब हमारे मन में
शक उत्पन्न हो जाए कि नेट निकलेगा, जेआरएफ निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे अंदर डाउट की स्थिति है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और वही जब डाउट खत्म हो जाता है तो हम दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं कि नहीं, हमारा जेआरएफ निकलेगा, पहले ही अटेम्प्ट में हम जेआरएफ क्लियर करेंगे। इस तरीके से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, संशय की स्थिति मतलब डाउटफुल स्टेज, आप सिंपल ये समझ लीजिए। चलिए अगले पदार्थ की तरफ बढ़ते हैं। अगला पदार्थ है प्रयोजन। प्रयोजन कहते हैं जब किसी चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए जो हम कर्म करते हैं उसे हम कहते हैं प्रयोजन। जैसे अब हम हमारा मकसद है कि हम अप्रैल या मार्च में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस समय जो हम नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए कार्य कर रहे हैं, अर्थात नेट और जेआरएफ की परीक्षा को प्राप्त करने के लिए जो अभी हम कर्म कर रहे हैं, न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, वो हमारा प्रयोजन कहलाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दृष्टांत। दृष्टांत कहते हैं किसी मत के प्रतिपादन के लिए दिए गए उदाहरण दृष्टांत कहलाते हैं। ठीक है, किसी मत के प्रतिपादन के लिए दिए गए उदाहरण दृष्टांत कहलाते हैं। अब इसको सर ये दृष्टांत थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ इसका एग्जाम्पल आपको दूंगा, पूरा समझ में आएगा। देखिए, किसी मत के प्रतिपादन के लिए दिए गए उदाहरण दृष्टांत कहलाते हैं। सिंपल लिखा गया है कि कोई भी अगर लॉ होगा ना, उसको हम सिद्ध करने के लिए ना हम उसके लिए एग्जाम्पल देंगे। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अर्थात जब कहीं हम दबाव मारते हैं ना, तो उससे रिफ्लेक्स जो एक्शन होता है वो भी सेम इंटेंसिटी के साथ होता है। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत। जी आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत। सिद्धांत कहते हैं किसी भी सिद्ध स्थापित प्रतिपाद्य विषय को सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जैसे अब आपसे कहा जाए कि सूरज हमेशा पूरब से उगता है, ठीक है, तो ये हमेशा सिद्ध है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, तो यूनिवर्सल सिद्धांत कहा जाता है। ऐसे ही चीज सिद्धांत कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अवयव। अवयव, जब मैं आपको अनुमान प्रमाण बता रहा था तो उसमें मैंने आपको पंचावयव के बारे में बताया था, उन्हीं को हम अवयव कहते हैं। जब अनुमान के अवयव को अवयव कहते हैं, अनुमान के पार्ट को अवयव कहते हैं। अब इन अवयव में 5 चीजें कौन कौन सी हैं? प्रतिज्ञा है, हेतु है, दृष्टांत है, उपनय है और निगमन है। इसी के द्वारा हम किसी चीज को स्थापित करते हैं। किसी चीज को अगर हमें स्थापित करना होगा, किसी सिद्धांत को स्थापित करना होगा, तो इन्हीं 5 अवयवों का इस्तेमाल करते हुए हम अनुमान लगाएंगे और कोई लॉ बनाएंगे, कोई निर्णय लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अवयव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेलो, अवयव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर अब देखिए, न्याय दर्शन में तो अवयव को अवयव ही कहा जाएंगे। इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तब भी आप अवयव ही लिखोगे। वैसे अगर कहना चाहो तो एलिमेंट भी कह सकते हो। कंपोनेंट होता है ना शायद। नहीं, हम अवयव का मतलब आप ये समझ लो कि जैसे हम बोलते हैं ना जैसे मैं आपको बताऊं कि भेद भेद होता है ना, भेद, किसी चीज का भेद होता है जिसके 5 प्रकार हैं। क्लासिफिकेशन। ओके। हाँ, क्लासिफिकेशन तो हो गया कि मतलब अलग अलग कि इसके ये पार्ट है, ये पार्ट है। लेकिन एक कोई पेड़ है, उसकी अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन वो पेड़ से ही जुड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से अनुमान के 5 अवयव हैं। जैसे अनुमान पेड़ मान लो, और प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन, ये सब उसके पार्ट मान लो, जिसके द्वारा अनुमान सिद्ध होता है। ठीक है, अब समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अनुमान के 5 पार्ट है भैया? हाँ, ये 5 पार्ट है। अनुमान जिसके द्वारा सिद्ध होता है वो ये 5 पार्ट है। आप कंफ्यूज मत हो इसके बारे में,
डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है। नहीं, एक बार सर ये एक समझा बार दीजिए कि हेतु दृष्टांत उपनयन निगमन ये समझा देते एक बार। देखो देखो, जैसे हमें सिद्ध करना है कि पर्वत पे धुआं है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि पर्वत पे आग है। प्रतिज्ञा हमने ली कि पर्वत पे आग है, ठीक है, इस तरीके से हमने प्रतिज्ञा ली। हेतु को कहते हैं माध्यम, ठीक है, जिसके द्वारा हम किसी चीज को सिद्ध करते हैं। और इस तरीके से आगे हम बढ़ते जाते हैं और अंत में निगमन को बोला जाता है कंक्लूजन, ठीक है। लास्ट में हम कंक्लूड कर लेंगे। अब बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, आपको सिर्फ ये समझो कि अवयव को क्या कहा जाता है। अनुमान के अवयव को अवयव कहते हैं, अनुमान के पार्ट को अवयव कहते हैं, ठीक है। अगर आप डीप पढ़ना चाहोगे तो जो अनुमान होता है ना, उसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। तो इतना हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमारा मकसद है नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए बैठना और उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना। ओके भैया। हाँ हाँ, अगर अगर आप इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हो तो अगली कक्षा जब होगी तो हम 2 मिनट में इसको पूरा अच्छे से समझ लेंगे। आप सिर्फ मुझे बता देना कि वो सर अनुमान का जो पांचों पार्ट है ना, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन, उसको बता दीजिए बस। कोई एक बता देगा, मैं उसको पूरा बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तर्क, तर्क किसे कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ये बहुत तर्कशील व्यक्ति है, तो उसमें क्या होता है, किसी बात को साबित करने के लिए उसके उल्टे को सही मानकर उसकी अप्रमाणिकता को दिखाना तर्क कहलाता है। जैसे कोई कह दे कि सूरज पश्चिम से उगता है, तो आप उसे मानो कि सूरज पश्चिम से उगता है, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं देखता हूं कि वो पूरब से उगता है। तो आपने उसकी बात को माना, मतलब उसकी बातों का सम्मान करते हुए अपनी बातों को रखा। तो जो अपनी बात रखा, तर्क सहित रखा, उसे ही तर्क कहते हैं, ठीक है। अब निर्णय किसे कहते हैं। जो हमारी डाउटफुल स्टेज थी ना, डाउटफुल स्टेज में जब हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, जैसे पहले डाउटफुल स्टेज में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि नेट जेआरएफ हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वो डाउटफुल स्टेज क्लियर होते हुए विवेकानंद योग एकेडमी से जब आप जुड़े तो आपके ज्ञान में ऐसा उत्थान हुआ, ऐसा उत्कर्ष हुआ कि आपके मन और बुद्धि, आपकी आत्मा आपसे कहने लगी कि नहीं, मैं जेआरएफ निकाल लूंगा। इस तरीके से आपको निश्चित ज्ञान हो गया, उसे ही निर्णय कहते हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज को दृढ़ संकल्पित कर लें कि नहीं यही सही है, इस तरीके का निश्चित ज्ञान हो जाए, उसे ही हम निर्णय कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वाद किसे कहते हैं। उस विचार को वाद कहा जाता है जिसमें सभी प्रमाण और तर्कों की सहायता से विपक्षी के निष्कर्ष काटने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से वाद के बारे में कहा जाता है। अब जैसे जब हम कोई शास्त्रार्थ होता है ना, शास्त्रार्थ, तो उसमें वादी और प्रतिवादी दो लोग रहते हैं। एक होता है सामने जो सपोर्ट करता है, दूसरा होता है जो उसकी बातों को काटता है। तो इसमें यह बताया गया है कि जिसमें सभी प्रमाण और तर्कों की सहायता से विपक्षी का जो निष्कर्ष हो, जो कंक्लूजन बताए ना, उसको हम काटते हैं, तो उसे हम वाद कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जल्प, जब शास्त्रार्थ ना सिर्फ जीतने के लिए खेला जाए, उसे जल्प कहा जाता है। कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है, वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। बस उसकी बातों का खंडन करते हुए जाना है कि नहीं जी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा है वैसा है। और खुद के जीतने के लिए ही प्रयास करना, उसके लिए चाहे आप सही बोलो चाहे गलत बोलो, इससे कोई मतलब नहीं। बस आपके मस्तिष्क में ये विचार रहे कि मुझे जीतना जीतना है। तो ऐसे तरीके का जो शास्त्रार्थ होता है वह जल्प कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है वितंडा। वितंडा किसे कहते हैं। वितंडा कहते हैं इसमें प्रतिवादी के विचारों को काटने की चेष्टा की जाती है। प्रतिवादी किसे कहेंगे, जो आपके सामने वाला अपोनेंट है ना, वो कुछ भी बोल दे। कि जैसे कह दे कि एक एग्जाम, जैसे कह दे विवेकानंद एकेडमी सबसे अच्छी एकेडमी है, तो फिर उसमें से कोई एक बोल दे नहीं नहीं वहां अच्छा पढ़ाया नहीं जाता है, ऐसा है वैसा है। इस तरीके से आपकी बातों का वो खंडन करे, तो इसे कहा जाता है वितंडा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हेत्वावाद। लेकिन भैया वाद और इसमें अंतर क्या रहेगा। किसमें।
किसमें? वाद और वितंडा दोनों एक अच्छा, जैसी होंगी वाद, ना? हाँ, देखो देखो, वाद में क्या किया गया है, उस विचार को कहा जाता है जिसमें सभी प्रमाण और तर्कों की सहायता से विपक्षी के निष्कर्ष, शब्दों पे ध्यान दो, निष्कर्ष को काटने की इच्छा की जाती है, ठीक है, कंक्लूजन को काटना जाता है वाद में। और जल्प वितंडा में क्या कहा जाता है, इसमें विचारों को काटा जाता है, ठीक है, वो कुछ भी बोले, ठीक है, उसी को ही तुम काटना शुरू कर दो। और वाद में क्या होगा, उसमें हम कंक्लूजन, जो लास्ट में वो बोलेगा ना, उसको हम काटेंगे। समझ आया? ओके भैया, थैंक यू। हाँ, वेलकम वेलकम जी, वेलकम। चलिए आगे बढ़ते, एक एक चीज को क्लियर करते समझो, करते चलो, कि अगली बार जब आपको रिवीजन खाली करना रहे इन सब चीजों का, आपको स्लाइड पूरी अवेलेबल हो जाएगी, उसको आप ध्यान से पढ़ो अच्छी तरीके से। जो ना समझ में आएगा वो डाउट सेशन रखा जाएगा, उसमें आप लोग एक एक चीज क्लियर करते चलेंगे, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत होइए, एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ते चलेंगे। अब हेत्वाभास, ठीक है, देखो, हेत्वाभास, हेतु धन आभास, हेतु को बोलते हैं माध्यम, मतलब मीडियम, ठीक है, जो कोई मीडियम होता है उसे बोलते हैं माध्यम, ठीक है। जैसे इसमें अब देखो, प्रत्येक अनुमान हेतु पर आधारित होता है, प्रत्येक जैसे हम कोई गेस करते हैं ना, तो किसी बेस पे आधारित होता है। अगर वह बेस ही गलत हो जाए तो समझो कि जो हमारा हेतु का आभास है वो भी दूषित हो जाएगा। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, प्रत्येक अनुमान हेतु पर आधारित होता है, हेतु में दोष होने पर अनुमान भी दूषित हो जाता है, हेतु के इसी दोष को हेत्वाभास कहते हैं। हेतु को आप माध्यम सोचो, जब मैंने आपको अनुमान पढ़ाया था तो उसमें पंचावयव, 5 अवयव के बारे में बताया गया था। उन 5 अवयव में एक अवयव था हेतु, ठीक है, हेतु मतलब माध्यम, वो मीडियम ही जब गलत हो जाएगा तो हम गलत गेस करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देके मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि पर्वत पे हमने धुआं देखा, तो वहां देखा कि वो आग है वहां पे, ठीक है। अब मान लो कि हम बहुत दूर है और हमने देखा कि ऊपर पर्वत पर्वत पे कुछ सफेद सफेद है, हमने बोल दिया धुआं है, जबकि हो सकता है कि वो बादल हो। हम पूरी तरीके से हम जो देख रहे हैं वो गलत हो। तो वही जो हमने देखा ना, वो हमारा हेतु है, वो हमारा माध्यम है। उसी को जब पहुंचेंगे वो भी गलत है। अब अगला अगला है छल। छल किसे कहते हैं? कई, जब हम कोई बात कहें उसके अर्थ को अनर्थ कर दिया जाए, ठीक है, उसको दोष को दिखा जाए। जैसे अब जैसे आपसे बोल दिया जाए, आप खाना बैठ के खा रहे हो और आप बोलो कि सैंधव लेके आ जाओ, आप बोलो कि सैंधव लेके आ जाओ, तो कोई घोड़ा उठा के ले आए, क्योंकि घोड़े की पर्यायवाची में सैंधव भी आता है, और एक सैंधव नमक को भी बोला जाता है। तो आपकी बातों का अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। और आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो और आप बोलो कि एक सैंधव लेके आओ, और कोई नमक उठा के लेके आए, तो वहां भी अर्थ का अनर्थ कर दिया। इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया जाता है। और एक एग्जाम्पल और दिया जाता है कि जैसे किसी की अभी शादी हुई हो नई नई, और उसके बारे में बोला जाए इसकी 9 वधू आई है, तो कोई उसको समझ ले कि इसकी 9 डिजिट वाली 9 वधू आई है, मतलब 9 बहुएं आई हैं इसकी, इस तरीके से वो समझ ले, अर्थ का अनर्थ कर दे। इस तरीके से छल के बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब चलिए जाति के बारे में समझ लेते हैं। जाति को बोला जाता है समानता और असमानता के आधार पर दिखाया गया दोष जाति कहलाता है। जैसे अब इसको कैसे समझा जाएगा, जाति को पहले समझिए। जाति कहते हैं कि जैसे मनुष्य का मनुष्यत्व, पुरुष का पशु का पशुत्व, इस तरीके से जो पशुत्व है, जो मनुष्यत्व है, वो उसकी जाति है, ठीक है। समझ आ रहा है? नहीं आया सर, ये समझ। अच्छा ठीक है। हाँ, एक बार और बता जाति, दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए पूछा क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। जब हम भी पढ़े थे तो हमें भी थोड़ा हुआ था। ठीक है, देखो, जाति बोलते हैं, जैसे हम कुछ चीजें होती है ना जिनको
ये ढेर सारी चीज, एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो विद्यार्थियों को छात्र बोला जाएगा, विद्यार्थी बोला जाएगा, लड़कों का समूह है, लड़कियों का समूह है, उन सभी को सामान्य करने के लिए उनको एक जाति की संज्ञा दी गई, जिसे हम छात्र बोल दें या विद्यार्थी बोल दें। इस तरीके से हमने उनको क्लासिफाइड कर दिया। उसी को हम बोलते हैं जाति, ठीक है। जैसे पूरे मनुष्य योनि को हमने मनुष्यत्व का नाम दे दिया। सभी जितने पशु होते हैं, घोड़ा, गधा और उसके बाद हाथी, बिल्ली, इन सबको हमने पशुत्व एक श्रेणी में बांट दिया, एक जाति में बांट दिया, जिसे हम क्लासिफाइड कर दिया एक जगह, एक नई उपाधि दे दी, जिसका एक ब्रांच हो गया, उसी को बोल दिया गया जात। अब समझ में आया भैया? तो दोष क्यों बोले, वो समझ आ गया, एक हाँ। यूनानिमिटी के लिए बोले, बट ये दोष समानता असमानता का दोष जाति कहलाते हैं। देखिए अब जैसे पशुत्व है, मनुष्यत्व है, तो पशु हमसे नीचे हुए ना, हम उनसे ऊपर हुए, तो सब में समानता थोड़ी है। समझ गए आप? हाँ, बट वो दोष क्यों बोले उसको? दोष इसलिए बोला गया, जब देखो ये जो हमारा न्याय दर्शन है ना, ये हमारा शास्त्रार्थ का ये वाद विद्या है। इसमें खाली मकसद हमारा क्या होता है ना, रियल नॉलेज की तरफ, जो मेन मकसद महर्षि गौतम ने बताया, उनको सिर्फ रियल नॉलेज चाहिए। ये पूरा डिबेट वाला एक शास्त्र है। इसमें वादी प्रतिवादी रहता है और एक कोई विषय रहता है जिसपे हम बहस करते हैं, जिसपे हम शास्त्रार्थ करते हैं और एक नॉलेज पे बैठते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग जाति को एक माध्यम बना के ना उनके दोषों को दिखाने की कोशिश की गई है। आप समझ रहे हैं आप? जी भैया, थैंक यू। हाँ, अगर नहीं समझ आया तो फिर से मैं एक बार और थोड़ा परिष्कृत करके समझाने का प्रयास करूँ। हाँ, बता सर दीजिए। जैसे मतलब सभी को जीवधारी कहा गया है, ठीक है, तो जी उन जी जी। जीवधारियों में कुछ हम मनुष्य हैं, कुछ पशु हैं, कोई चूहा, बिल्ली, हाँ कुत्ते, हाँ जैसा आपने बताया, जी, ठीक है। तो वो दोष इसलिए हुआ कि भगवान ने सबको समान बनाया, जीवधारी सबको बनाया, लेकिन उसमें कैटेगराइज कर दिया। सर्वश्रेष्ठ उसमें हाँ उसमें मनुष्य को देखिए, बताया कि हाँ कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है, और भोग जो योनि भी, हमारे जानवर है या पशु पक्षी जो भी हैं, वो सिर्फ भोग हाँ योनि है। तो ये दोष हुआ कि जब सबको बाई फिजिक या बाई माइंड सबको इक्वल बनाया है, तो हाँ कैटेगराइज ये क्यों भी, किया? तो ये उनका दोष हुआ। हाँ नहीं, ये उनका दोष नहीं हुआ, ये हमने समझने के लिए ये दोष उत्पन्न किया है। जी जी जी। हम देखो, हमारा मूल जो है ना, हम भी पशु हैं, लेकिन हमारी चेतना का स्तर ऊपर हो गया है, इसलिए हम उनसे थोड़े अपर हो गए हैं। तो यही असमानता और समानता यही चीजें हैं कि हम उनसे ऊपर हो गए, वो हमसे बेचारे थोड़े नीचे हैं। पशु तो हम भी हैं, बस हमारी चेतना, बुद्धि, मन हम थोड़ा ज्यादा विकसित कर ले गए हैं, इसीलिए हम उनसे थोड़ा ऊपर हैं। अब शायद समझ रहे हो आप? जी भैया। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे अंतिम जो है वह है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान के बारे में बोला जाता है कि वाद विवाद में जब वादी परास्त हो जाता है, तब उसे जैसे एक ऐसी स्टेज हो जाए ना कि जहां शस्त्रार्थ हम करते रहे, जहां पे हम आपस में दो लोग डिबेट कर रहे हो और सामने वाले को हम ऐसी स्टेज में ले आए जहां पे उसको वो कोई जवाब ही ना दे पाए, जो जैसे वहां पे कोई उसके पास उत्तर ही ना रह जाए। जैसे जैसे आपसे कोई बोल दे कि विवेकानंद योग एकेडमी में मतलब अच्छे फैकल्टीज नहीं है, तो आप उसके सामने जो पिछले साल का रिजल्ट है वो आप उसके सामने रख दो कि हमारे पास इतने नेट क्वालिफाइड है, इतने जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो वो फिर निग्रह स्थान में पहुंच जाएगा कि भाई ये जब इतने अच्छी फैसिलिटीज दी गई, अच्छे से पढ़ाया गया, तब हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आया। फिर उस स्थान पे वो आगे कुछ बोल ही नहीं सकता है, तो उस स्थान को हम बोलते हैं निग्रह स्थान। जैसे हम किसी चीज को कोई चीज बताएं कि योग दर्शन का पहला सूत्र जो है वह है अथ योगा अनुशासनम, ठीक है, यहीं से हमारा योग शुरू होता है। कहते नहीं जी नहीं, इससे नहीं शुरू होता है, ये होता है योग चित्तवृत्ति निरोधा। तो आप कहो नहीं जी, आप ये बुक देखो, इसमें देखो पहले अध्याय का पहले सूत्र में लिखा गया है अथ योगा अनुशासनम। तो अब वहां पर वाद विवाद जो है ना वो खत्म हो गया, डाउटफुल स्टेज पूरी खत्म हो गई। आपने वादी को परास्त कर दिया, सामने वाले को परास्त कर दिया, और उसे अंत में हार मानना पड़ा कि नहीं जी आप सही बोल रहे हो, योग चित्तवृत्ति निरोधा सही नहीं है, अथ योगा अनुशासनम सही है।
इस तरीके से 16 पदार्थों की व्याख्या की गई है। ठीक है जी। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, वितंडा, हेतुवाद, छल, जात, निग्रह स्थान। 16 पदार्थों को जानकर न्याय दर्शन में हम आगे बढ़ते हैं। किधर? भैया एक बार वो जो न्यूटन वाला दिए थे ना एग्जाम्पल, वितन नहीं, बताइए किसमें दिया था? अव्यय, अव्यय एक बार और बता दीजिए। अव्यय, भैया अवयव, दृष्टांत में दिया था आपने। दृष्टांत। ठीक है, दृष्टांत। देखो किसी, हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। किसी मत के प्रतिपादन के लिए दिए गए उदाहरण दृष्टांत कहलाते हैं। ठीक है। नहीं सर, आपने एक न्यूटन का लॉ बताया था ना इधर, मतलब हाँ एक्शन एंड हाँ, रिफ्लेक्शन आर इक्वल बाय ऐसा कुछ करके मैं एग्जाम्पल बताया था। एग्जाम्पल ऐसा आप ये समझ लो, न्यूटन लॉ छोड़ दो, आप ये समझो, न्यूटन लॉ से अगर हम समझना चाहते हैं ना, जैसे हम कोई चीज होती है प्रतिष्ठित होती है, आप तो पुरुष के द्वारा की गई है, कि जैसे प्राणायाम को परम तप कहा गया है। ठीक है, प्राणायाम परमम तपा। ठीक है, ये सिद्ध है क्योंकि हमारे पुस्तकों में भी ऐसा लिखा मिलता है, इस पे हम शक नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि जैसे सूरज पूरब से उगता है, इस मत का प्रतिपादन हुआ है क्योंकि इसको ऋषि मुनि ने लिख रखा है। इस तरीके से हम बता सकते हैं। और एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि पातंजलि योग सूत्र में 4 अध्याय हैं, ये भी एक मत प्रतिपादित है, इसको कोई काट नहीं सकता है। भाई हमेशा से 4 अध्याय हैं और आगे भी 4 अध्याय ही रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिनका प्रतिपादन किया गया, जिनको खोजा गया। ठीक है, वो दृष्टांत भैया कहलाते हैं। जी, बट ना ये कंफ्यूजन हाँ, कर रहे हैं, दृष्टांत और सिद्धांत में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ सिद्धांत भी है ना। इसमें देखो यूनिवर्सल ट्रुथ सिद्धांत भी है, लेकिन दृष्टांत और सिद्धांत में क्या क्या होता है? दृष्टांत होता है किसी मत के प्रतिपादन के लिए दिए गए उदाहरण। ठीक है, दृष्टांत कहलाते हैं। जब मैं आपको पंचावय पढ़ाऊंगा ना, पंचावय, तो उसमें दिया जाता है कि देखो जब हमने बताया ना कि पर्वत पर्वत पे धुआं है क्योंकि वहां आग है, तो इस तरीके से बोला जाता है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। जैसे रसोई घर, तो रसोई घर जो हुआ ना, वो हमारा हुआ दृष्टांत। समझ आया? एक बार फिर से जी सुनो। भैया, मतलब सिद्धांत को यूज करके किसी हाँ, को संतुष्ट करना दृष्टांत है। नहीं, सिद्धांत की बातों को लेते हुए जब हम एक उदाहरण दे दे तो वो कहलाता है दृष्टांत। आप समझे? जी भैया, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, ठीक है। एक एक चीजों को समझते चलो, जिनका जो भी डाउट हो एक बार नहीं 10 बार पूछो, चीजों को क्लियर करते हुए चलना चाहिए। अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो बार बार क्वेश्चन को पूछे, रिलेवेंट क्वेश्चन को। चलिए, अब आत्मा के और ईश्वर के विषय में क्या क्या बताया गया है ये भी हम जानते हैं। देखिए, आत्मा के 2 भेद बताए इन्होंने। ठीक है, जीवात्मा और परमात्मा। ठीक है, सिंपल अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि न्याय दर्शन में कितने भेद बताए गए हैं आत्मा के? 2 भेद बताए गए हैं, जीवात्मा, परमात्मा। जीवात्मा को कम ज्ञानी बनाया है, अनित्य बताया है, वह बंधन ग्रस्त बताया है। जीवात्मा मतलब हम लोग। ठीक है, परमात्मा, परमात्मा मतलब ईश्वर, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, नित्य है, स्वतंत्र है। ठीक है, स्वतंत्र किससे? बंधनों से, मोह, राग, लोभ, हानि, इन सब चीजों से। ठीक है, और ईश्वर को षडेश्वर कहा गया है इसमें। ठीक है, षडेश्वर 6 ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है। समझ लो कि विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे जब हम योग दर्शन पढ़ते हैं ना, तो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरमश्र, पुरुष, विशेष, ईश्वर कहा जाता है। उसी तरीके से न्याय दर्शन में 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं, 6 चीजें बताई गई हैं आपके ईश्वर के बारे में। ठीक है, वो कौन कौन सी है? अधिपत्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 ऐश्वर्य हैं ईश्वर के, जो आपको न्याय दर्शन में मिलते हैं। ठीक है, ईश्वर को पुरुष विशेष की संज्ञा दी गई है, जैसे हम पढ़ते हैं योग दर्शन में, वैसे ही न्याय दर्शन में भी इसकी संज्ञा दी गई है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? किसी का कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बंधन के बारे में क्या कहते हैं? देखो, बंधन के बारे में कहते हैं ना
कि जो कुछ भी है इस दुनिया में, सर्वम दुखम, चारों तरफ दुख है, सब कुछ दुख ही दुख है, हर जगह दुख है। अब जो भी कार्य करते हो उसमें कहीं ना कहीं दुख होता ही होता है। और सबसे बड़ा दुख क्या है ना, जो हम जन्म लेते हैं, जो हम शरीर धारण करते हैं, ठीक है। और एक बार जन्म ले लिया वो तो सही है, जो दोबारा जन्म लेते हैं वो तो और भी गलत है। इस तरीके से आप बताते हैं कि हमारे संस्कार हमें मजबूर करते हैं कि हमारा दोबारा जन्म होता है। और इसको इन्होंने एक स्पेशल नाम दे दिया, पुनर्जन्म को ये बोलते हैं प्रत्यभाव, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि पुनर्जन्म को न्याय दर्शन में क्या कहा गया है। तो 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें प्रत्यभाव सबसे सही रहेगा, ऑथेंटिक है, उस पे हम क्लिक कर देंगे और हमारे 2 नंबर बन जाएंगे। चलिए, भैया प्रत्यभाव मतलब क्या होता है? प्रत्यभाव मतलब होता है पुनर्जन्म। जो हम पुनर्जन्म होता है उसे हम बोलते हैं प्रत्यभाव, ठीक है। देखिए, जब आप स्लाइड देखेंगे तो उसमें जो दूसरा बिंदु लिखा है प्रत्यभाव बराबर पुनर्जन्म, ठीक है। चलिए, अब चौथे नंबर पे आएंगे। अब दुख उत्पन्न क्यों होता है, तो बोलते हैं बंधनात् लक्षणम दुखम, कि बंधन जो है ना वही दुख का कारण है। बंधन किससे, अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस के लोगों से। इस तरीके से बताया गया है कि बंधन ही दुख का कारण है, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी विचार से, इस तरीके से बातों को बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बंधन के बारे में बताया गया है, जन्म के बारे में बताया गया, पुनर्जन्म के बारे में बताया गया, सब कुछ दुख के बारे में बताया गया कि सब कुछ दुखमय है, संसार दुखमय है, हम जहाँ रह रहे हैं वो भी दुखमय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोक्ष के विषय में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। मोक्ष के विषय में ये कहा गया है कि न्याय दर्शन में जो 12वां प्रमेय है ना वो अपवर्ग है, ठीक है। न्याय दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग कहा गया है, ठीक है। अब अपवर्ग के लिए क्या कहते हैं, न्याय सूत्र के पहले अध्याय के पहले खंड के 22वें श्लोक सूत्र में कहा गया है तदेंतो विमोक्षो अपवर्गाः, अर्थात तदेंतो विमोक्षो अपवर्गाः का मतलब ये है दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति ही मोक्ष है, अपवर्ग है, ठीक है। कि जब हम दुख से पूरी तरीके से निकल जाए, पूरी तरीके से निर्वृत्त हो जाए, तो हम उसे बोलते हैं अपवर्ग, ठीक है। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुक्ति के 2 भेद बताए गए हैं, कौन कौन से, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। ये हमारे समझने के लिए है। जीवन मुक्ति को न्याय दर्शन में क्या कहा गया है, निःश्रेयस कहा गया है, और विदेह मुक्ति को क्या कहा गया है, अपर निःश्रेयस, ठीक है। ये सिंपल समझ लीजिए। जीवन मुक्ति किसे कहते हैं, जब हम जीवित रहते रहते मुक्त हो जाए। विदेह मुक्ति जब हम शरीर त्यागने के बाद मुक्त हो जाए, उसे हम बोलते हैं विदेह मुक्ति, ठीक है। अब आगे जो लिखा गया है इसको मैं पढ़ के सुना देता हूं, एक एक चीज आपको पूरी समझ में आ जाएगी। जब देखिए, तत्व ज्ञान के उदय होने से मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है। एक बार और ओम बताइएगा प्लीज। ओम सर ये जीवन मुक्ति और विद्या मुक्ति थोड़ा एक बार और समझाइए। जी, देखिए, अभी हम लोग जीवित हैं, ठीक है। हम जीवित रहते रहते अपवर्ग को प्राप्त कर ले, ठीक है, तो उसे बोलते हैं जीवन मुक्ति, ठीक है। और जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जब हम अपना शरीर छोड़ दें और तब हमें मुक्ति प्राप्त हो, तो उसे कहते हैं विदेह मुक्ति। और न्याय दर्शन में जीवन मुक्ति को निःश्रेयस कहा गया है, विदेह मुक्ति को अपर निःश्रेयस कहा गया है, ठीक है। समझ में आया? सर मृत्यु के बाद शरीर छोड़ने के बाद कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, मतलब ये समझ नहीं आया। देखो, हमारे संस्कार होते हैं ना, संस्कार, संस्कार शब्द सुना है? जी भैया। लेकिन भैया वो विधेय मुक्ति तो राजा जनक की, तो वो तो जीवित थे भैया, इसलिए। हाँ, उनको विदेह कहा जाता है, उनको सबसे बड़ा योगी माना जाता है। आप बट वो सही तो कह रहे हैं। जीवित थे ना, आपने कहा कि जिंदा मतलब मृत्यु के बाद, बट मृत्यु से जब पहले। तो जीवित रहते रहते जब हम अपवर्ग को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं निःश्रेयस, ठीक है। और जब हमारी मृत्यु हो जाए तब हम जान पाए
हमारी आत्मा जब उस चीज को जान पाए और हम फिर पुनर्जन्म ना हो हमारा, तो उसे कहते हैं विदेह मुक्ति। चलिए एक और सिंपल तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है। जो 16 पदार्थों को जान ले, न्याय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, न्याय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। जो 16 पदार्थ मैंने पढ़वाए आपको, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, वितंडा, हेतुवाद, छल, जात, निग्रह, स्थान, उसको हम जीवित रहते रहते जान जाए, ठीक है, तो हमारी हो गई जीवन मुक्ति। और जब हम अपने इस शरीर को त्यागे, हम अपने प्राण हमारे इस शरीर से विरक्त हो, तब हम उसको जान पाए, तो उसे हम बोलते हैं अपर निश्चय। अब समझ में आया? सर प्राण त्यागने के बाद भी ये चीजें जानी जा सकती है? हाँ, क्यों नहीं। देखो हमारे संस्कार, देखो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस पर तो तेस फल चाखा, ये ऐसे कहा जाता है ना, कि अगर हम इस समय अपने कर्म के फल को नहीं भोग पाए ना, तो अगले जन्म में हम उस कर्म को भोगते हैं। तो हमारे संस्कार तो हमारे साथ रहते ही है ना। कहते हैं कि ये बहुत बड़े योगी हैं, ठीक है, इनके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे रहे होंगे। तो पूर्व जन्म का संस्कार क्या होता है? जो हमारी तपस्या है ना, वो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार है ना। किसी एक समय, एक अवस्था के बाद ऐसी स्टेज आएगी जब हमको साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय हमें दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुक्ति के लिए ही तो बार बार हम जन्म लेते हैं। और जब हम ऐसी स्टेज पे पहुंच गए जहां हमने न्याय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में 16 पदार्थों को जान लिया, तो हमें दोबारा जन्म नहीं होगा। और एक बार हम अपने शरीर को त्यागा, वही मुक्ति को प्राप्त कर गए। और जीवित रहते रहते ही हम जान गए, तो और अच्छी बात है। उसको हमने निःश्रेष कर दिया और दूसरे को अपन निःश्रेष कर दिया। लेकिन समझे? भैया न्याय दर्शन में प्रामाणिकता किसे मिली है? जी, जीवन मुक्ति को मिली है, विदेह मुक्ति को? इनमें दोनों को प्रामाणिकता मिली है। इसमें दो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप कंफ्यूज मत हो। आप सिंपल ये समझो कि न्याय दर्शन में 2 प्रकार की मुक्ति है। एक जीवन मुक्ति है, दूसरा विदेह मुक्ति है। जीवन मुक्ति का तात्पर्य है कि जीवित रहते रहते वो अपर को प्राप्त हो जाए, ठीक है। और विदेह मुक्ति वो है जब वो अपने शरीर को त्यागे, तब वो मोक्ष को प्राप्त करे, ठीक है। सिंपल ये समझो, कंफ्यूजन मत लाओ दिमाग में। सर सर इतना तो समझ आ एक रहा है छोटा बस। डाउट है जी जी। सर, कि मान लीजिए कि मेरा अगला जन्म हो गया और मैंने अगले हाँ, जन्म में मुक्ति पा ली, पर अगले जन्म में मैं जीवित तो हूँ, तो वो विदेह मुक्ति थोड़ी ना कहलाएगी, फिर जीवन मुक्ति कहलाएगी। तो इस हिसाब से तो फिर विदेह मुक्ति का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ नहीं रहा सर कहीं पे। नहीं, अरे यही तो नहीं समझ पाया। विदेह मुक्ति जब आपको प्राप्त हो जाएगी तो आपको पुनर्जन्म नहीं होगा सर। ये कहने का तात्पर्य ये है। तब आप जब आप बंधनों मुक्त से मुक्ति तो तभी मिलेगी ना, बंधन मुक्ति पाली तो का बंधनों से मुक्त हो गए, तो जन्म मरण के बंधन बंधन से तो मुक्त हो गए ना आप। पूरा मुक्त हो गए। आप यही नहीं समझ पा रहे थे, अब मैं समझ पाया कि आप क्या नहीं समझ पा रहे थे। देखो अब सिंपल समझो, जीवन मुक्ति जब हो गई ना, जैसे हमारा शरीर रहते रहते हम मुक्त हो गए, तो फिर तब तो अच्छा है कि हम जान गए कि हमें दोबारा शरीर धारण नहीं करना है, सब कुछ नहीं करना है। और विदेह मुक्ति के बाद हमारी आत्मा को तो ज्ञान है कि अब हमें दोबारा किसी शरीर को धारण नहीं करना, क्योंकि शरीर भी तो एक हमारा लगाव का कारण है, एक दोष वो भी तो है, एक वृत्ति वो भी तो है। जब उसका हमें ज्ञान हो जाएगा, उसी का ज्ञान हो जाएगा, उसका तत्व ज्ञान रह जाएगा, जब मिथ्या ज्ञान हमारा नष्ट हो जाएगा, तो हम दोबारा क्यों शरीर में धारण करेंगे। जीवन मुक्ति में जीवित रहते रहते हम जान जाते हैं कि हमारा शरीर भाई कुछ नहीं है, ये सब हाड़ मास है। सर ये विदेह मुक्ति का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, चलो फिर समझेंगे बाद में, अभी आगे बढ़ते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और बताता हूं मैं आपको। विदेह मुक्ति ये है जब हम अपने शरीर को त्यागे, हमारी आत्मा को पूरा ज्ञान रहे कि हमें दोबारा शरीर धारण नहीं करना है, ठीक है। वो है अपन निःश्रेयस। सिंपल आप ये समझो, जीवित रहते रहते हम जान जाए और एक जीवित रहने के बाद जाने, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो लाइनें लिखी गई हैं इसको एक एक करके हम पढ़ते हुए समझते चलते हैं। तत्व ज्ञान के उदय होने से मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है। जब हम 16 पदार्थों के बारे में जान लेते हैं, तो जो हमारा गलत धारणा रहती है, जो रॉन्ग नॉलेज रहता है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और मिथ्या ज्ञान के अभाव में राग द्वेषात्मिकता प्रवृत्ति नहीं होती है।
प्रवृत्ति के अभाव में इस संसार में किसी का जन्म नहीं होता है, और जब जन्म ही नहीं होगा तो दुखों का भोग वहां कैसे हो, किसको होगा। इस तरह तत्व ज्ञान की प्रक्रिया से अपवर्ग का लाभ हो जाता है। इस तरीके से अपवर्ग का लाभ हो जाता है। ठीक है, अब इसको अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हो एक एक शब्द को, तो जो बुद्धि नाशम प्रणश्यति वाला सूत्र है दूसरे अध्याय का शायद 62वां और 63वां श्लोक आप पढ़ोगे श्रीमद् भगवत गीता का, तो उसमें भी इसी तरीके के मोह और इन सब का, संसार के दुख का, बुद्धिनाश का, इन सब के कॉन्सेप्ट को लेकर दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में पूरा डीपली दिया हुआ है। इसमें देखो ये बताया क्या गया है कि जब आप संसार में जन्म ही नहीं लोगे, तो जन्म नहीं होगा तो हम दुख नहीं भोगेंगे, हमारे कोई संस्कार नहीं बनेंगे, तो जब संस्कार नहीं बनेंगे तो हमारा कोई उसका फल भी नहीं रहेगा, तो हम दोबारा जन्म क्यों लेंगे। इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ आता है। जब एक दो बार आप इस लाइन को पढ़ोगे, अपने आप आपको कॉन्सेप्ट समझता हुआ चला जाएगा। ठीक है, विदेह मुक्ति का जो डाउट था जिसको, वो अगर नीचे वाली लाइन ध्यान से पढ़ता है तो उसका विदेह मुक्ति का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सर मैं कोशिश करूंगा एक बार क्लियर मैं करने का। बताऊं विदेह मुक्ति हाँ का, और इसका मतलब इसमें ये है कि जो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति है, तो जीवन को हम देह बोल सकते हैं, देह हमारा शरीर, मतलब अगर हम अपने स्थूल शरीर में रहकर ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो हम उसको जीवन मुक्ति कहते हैं, और अगर हम स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ मुक्त होते हैं तो उसको हम विदेह मुक्ति तो कहते हैं। विदेह मुक्ति कहते हैं, सिंपल। जी। आप समझ लो कि मैं अभी जिंदा हूं, ठीक है, इस समय मैं मुक्त हो जाऊं, मैं 16 पदार्थों को जान लूं, ठीक है, तो वो जीवन मुक्ति है। और जब मैं अपने प्राणों को त्यागूं और मेरा दोबारा जन्म ना हो, ठीक है, तो वो विदेह मुक्ति है। अब ये समझ लेना कि उत्पल जी जो थे उनकी विदेह मुक्ति हुई, उनका दोबारा जन्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने 16 पदार्थों को जान लिया था, उनकी आत्मा को इस चीज का ज्ञान हो गया था मृत्यु के पश्चात। ठीक है, भैया ये बुद्ध जो थे वो जीवन मुक्त हुए थे, सही है क्या ये? हाँ, और जीवन मुक्ति, क्योंकि उन्हें बोधि ट्री के नीचे पूरा ज्ञान मिला था ना। और महाराज जनक का विदेह मुक्ति का एग्जाम्पल सही है? हाँ, इस तरीके से बोला जाता है। जनक जी को सबसे बड़ा योगी बताया जाता है गृहस्थ आश्रम का, शायद जिस तरीके, जहां तक मैंने सुना है इस तरीके से पूरा। अब देखिए न्याय दर्शन, इतना कंफ्यूज मत होइए, आप सिंपल ये समझिए कि न्याय दर्शन में दो प्रकार की मुक्ति है, जीवन मुक्ति है और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति मतलब जीवित रहते रहते वो ज्ञान को प्राप्त कर ले। विदेह मुक्ति के मतलब कि जब वो अपने प्राण त्यागे, अपने देह को से अलग हो, तो उसके जो दो अन्य शरीर है उनमें उसका ज्ञान रहे और वो दोबारा जन्म ना ले। ठीक है, जन्म सर को जीवन मुक्ति होती है उस वाले व्यक्ति को पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? नहीं, उसका क्यों होगा। अब ये बताइए, जब समाधि लग जाती है, समाधि की अवस्था के बाद पुनर्जन्म होता है? तो जीवन मुक्ति वाले व्यक्ति को भी पुनर्जन्म नहीं होता और विदेह मुक्ति वाले को भी पुनर्जन्म नहीं होता, दोनों पुनर्जन्म मुक्त नहीं होता है। हाँ, दोनों मुक्त हो जाएंगे। एक वो रहेगा कि वो सशरीर रहते हुए जान गया है कि भाई हाड़ मांस का शरीर है, इसको इसमें रहने का कोई मतलब नहीं है, इससे मुझे अलग होना है, उस परमात्मा में मुझे विलीन होना है। सिंपल ये समझ लीजिए। विदेह मुक्ति में उसकी आत्मा को यह बात समझ में आता है कि अब दोबारा मुझे यह शरीर धारण नहीं करना है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ आया? जी भैया। बात तो वहीं पे आ गई कि राजा जनक जो थे उन्हें विदेह मुक्त कहा जाता था, उनका शरीर तो था ना, शरीर वो घूम तो वही रही है बात। आप सही कह रहे हो। देखो, एक जीवित रहते हुए मुक्त हो जाएंगे, एक जब हम मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे तब मुक्त हो जाएंगे। ज्ञान दोनों को प्राप्त होता है। ठीक है, एक सशरीर मुक्ति है, एक शरीर के त्याग के बाद। सर ये स्वयं पर ही अनुभव करेंगे तब अनुभव प्राप्त होगा, सही? सर मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं क्या? हाँ, मैं समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, शायद वो नहीं समझा पा रहा हूँ जी जो आप जी। समझना चाहते हैं। मैं महेश भैया से ही पूछना चाहती कि वो मुक्ति से क्या समझते हैं, मतलब मुक्ति से वो क्या चीज, ऐसा कुछ जान रहे हैं कि वो कोई चीज है
या क्या है? आप बताइए मुझे कि डेफिनेशन क्या है मुक्ति की? मुक्ति हाँ जी। मतलब संसार के जो भी हाँ जी, मुक्ति से बताइए। मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना। हाँ, तो आपको इतना समझ आ रहा है ना? तो देखो क्या है जीवन मुक्ति क्या है? मतलब मुक्ति से मतलब है हमारे जो बाह्य विषय हैं, अष्टांग योग के द्वारा जो हम समाधि प्राप्त करते हैं, मोक्ष या कैवल्य। सर जैसे न्याय दर्शन में मोक्ष बताया है, जो हमारे संसार के बाह्य जितने भी विषय हैं, उनसे हमारी जो संस्कार बनते हैं, हमारी वृत्तियां जो बनती है, उन सब का बनना बंद हो जाना या हमारा अंतर्मुखी हो जाना, ठीक है? वो होता है हमारा जीवन मुक्ति, कि हमें बाहर के संसार से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है, या भाई ये कलर जो है या व्यूज है, हमें उन सब से फर्क नहीं पड़ता। हम आत्मा, जो हमारी आत्मा है वो परम परमात्मा में लीन हो गई है। ठीक है, वो हमारी जीवन मुक्ति है। हमारा शरीर है, हम अपने शरीर को जीवन मुक्ति में नहीं त्याग सकते, क्योंकि वो भी एक प्रकार का पाप होगा। ठीक है, वो हमारा भोग रूपी शरीर है, उसको हमें तब तक चलाना है जब तक वो चलेगा। ठीक है, वो हमारी जीवन मुक्ति होती है। और अगर हमारी विदेह मुक्ति होती है तो हमने मतलब परमात्मा को जान लिया, हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया, जो हमारा स्थूल शरीर है उसका विनाश हो गया, तो हम सभी बंधनों से मुक्त हो गए हैं। बंधनों से मुक्त होने का मतलब है कि हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। ठीक है, जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो चुकी है, वो होगी विदेह मुक्ति। अभी आप समझे या नहीं समझे? शायद अब समझ